नमस्कार दोस्तों, आज हम परमाणु के तीन मूलभूत कणों प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स व न्यूट्रॉन्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पर एक 3D चित्र दिखाया गया है जिसके माध्यम से हम प्रोटॉन्स व न्यूट्रॉन्स की स्थिति के बारे में समझेंगे। इस चित्र के माध्यम से पता चलता है कि परमाणु के केंद्र में एक सूक्ष्म गोलाकार संरचना होती है जिसे नाभिक कहा जाता है और प्रोटॉन्स व न्यूट्रॉन्स इसी नाभिक में एक साथ पाए जाते हैं। यहाँ पर लाल रंग के बिंदुओं से प्रोटॉन्स को तथा हरे रंग के बिंदुओं से न्यूट्रॉन्स को दिखाया गया है। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक 2D चित्र को देखते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन का परमाणु प्रतिरूप दिखाया गया है। इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि परमाणु के केंद्र में नाभिक उपस्थित रहता है। इस नाभिक में प्रोटॉन्स व न्यूट्रॉन्स उपस्थित रहते हैं तथा इलेक्ट्रॉन्स इस नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं को कक्षक कहा जाता है। इन कक्षकों का नामकरण L, K, M, N आदि अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से किया जाता है। अब हम प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स व न्यूट्रॉन्स के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटॉन परमाणु के धनावेशित कण होते हैं जो परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। किसी परमाणु में इनकी संख्या वही होती है जो उस परमाणु की परमाणु संख्या होती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, अतः कार्बन के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भी 6 ही होगी। इसे हम एक सूत्र के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु की संख्या। प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने सन 1886 में की। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6726 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम होता है। यदि इसको ग्राम में बदला जाए तो 10 की पावर 3 से गुणा होगा। तो यहाँ पर प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6726 गुणा 10 की पावर -24 ग्राम प्राप्त होगा। प्रोटॉन पर 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम धनात्मक आवेश पाया जाता है। प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने सन 1920 में किया। प्रोटॉन शब्द की व्युत्पत्ति प्रोटोस नामक ग्रीक शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है प्रथम। इसमें नोट करने लायक यह बात है कि पूरी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक में केवल और केवल प्रोटॉन ही पाए जाते हैं। अन्य तत्वों के परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी उपस्थित रहते हैं। पूरी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के अलावा ऐसा कोई तत्व मौजूद नहीं है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन ना हो। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स परमाणु के ऋणावेशित कण होते हैं जो परमाणु में नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है और प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है। अतः हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है। चूँकि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, अतः इसे विद्युत उदासीनता का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु के तरबूज मॉडल, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, से किया। चूँकि प्रोटॉन्स व इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश की मात्रा समान होती है लेकिन प्रकृति विपरीत होती है तथा परमाणु में इनकी संख्या समान होने पर धनात्मक व ऋणात्मक आवेशों की संख्या भी समान होगी और ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, अतः इसे विद्युत उदासीनता का सिद्धांत कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज
सन 1897 ईस्वी में वैज्ञानिक जे थॉमसन द्वारा की गई। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम आवेश पाया जाता है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह आवेश की प्रकृति को बताता है। इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान 9.11 गुणा 10⁻31 किलोग्राम होता है। यदि इसे ग्राम में बदला जाए तो यह 9.11 गुणा 10⁻28 ग्राम प्राप्त होता है। जब हम रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं तो रेडियो एक्टिविटी में उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन्स को ही बीटा कण कहा जाता है और रेडियो एक्टिविटी में इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन कहलाता है। यह पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, अर्थात इसका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश से उल्टी प्रकृति का होगा, यानी पॉजिट्रॉन का आवेश प्लस 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होगा। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसकी जानकारी पहले रदरफोर्ड द्वारा और बाद में स्पष्ट रूप से नील्स बोर द्वारा बोर मॉडल के माध्यम से प्रदान की गई। रदरफोर्ड ने स्वर्ण पन्नी प्रयोग के माध्यम से बताया कि इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परंतु यह अन्य पक्षों को नहीं समझा पाया। इसके बाद नील्स बोर ने बोर मॉडल के माध्यम से बताया कि इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के वृत्ताकार कक्षकों में चक्कर लगाते हैं। यहाँ नोट करने लायक बात है, परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर होती है। यदि हमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछी जाए तो हमें इसके लिए या तो परमाणु संख्या का ज्ञान होना चाहिए या प्रोटॉन की संख्या का। अब हम न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं। न्यूट्रॉन परमाणु के उदासीन कण होते हैं जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन्स के साथ पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन की खोज ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने सन 1931 ईस्वी में की व उन्होंने ही इसका नामकरण किया। न्यूट्रॉन पर आवेश का मान 0 होता है क्योंकि ये उदासीन कण है। परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है। परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉन की संख्या के घटाव से। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। यदि इसे ग्राम में बदलें तो 1.675 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम प्राप्त होगा। किसी तत्व के लिए परमाणु द्रव्यमान A का मान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों के कुल योग के बराबर होता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, ठीक उसी का सूत्र विश्लेषण है। A = n+p। उदाहरण के लिए सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है व परमाणु क्रमांक 11 होता है। यहाँ A का मान 23, P का मान 11, N का मान पूछा है, तो हम सूत्र से जानते हैं A बराबर n+p, तो n = A - p, तो यहाँ n का मान 12 प्राप्त होता है। यहाँ नोट करने लायक बात है कि कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जिनके लिए न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान रहती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो इन परमाणुओं को समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि सल्फर जिसका परमाणु द्रव्यमान 36, क्लोरीन परमाणु द्रव्यमान 37, आर्गन परमाणु द्रव्यमान 38, पोटेशियम परमाणु द्रव्यमान 39, कैल्शियम परमाणु द्रव्यमान 40, ये सभी आपस में समन्यूट्रॉनिक है क्योंकि इनकी द्रव्यमान संख्या तो भिन्न भिन्न है लेकिन इनमें पाए जाने वाले न्यूट्रॉन्स की संख्या 20 है जो कि समान है। अब हम इन तीनों प्रकार के कणों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन को देखते हैं। प्रोटॉन का प्रतीक चिन्ह p, आवेश प्लस 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, द्रव्यमान 1.6726 गुणा 10⁻⁻⁷
27 किलोग्राम। प्रोटॉन की खोज सन 1886 में ई गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की। यह परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। प्रोटॉन का नामकरण सन 1920 ईस्वी में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया। इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जिसे हम विराम द्रव्यमान कहते हैं, 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में जे थॉम्सन के द्वारा की गई। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। न्यूट्रॉन को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। न्यूट्रॉन चूंकि उदासीन कण है, अतः इस पर शून्य आवेश पाया जाता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के तुल्य ही होता है। न्यूट्रॉन का वास्तविक द्रव्यमान 1.675 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। न्यूट्रॉन की खोज सन 1931 ईस्वी में जेम्स चैडविक नामक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने की। न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स के साथ परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।